तो दोस्तों बताओ क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? सर पिछली क्लास में हमने खत्म कर दिया था हमारा चैप्टर नंबर 1। पिछली क्लास में सर चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया था सर, खत्म हो गया था बढ़िया तरीके से, है ना? हाँ सर। आज क्या है सर? आज हमें चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो भैया आप सभी ये जानते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जानी थी। बोलो भैया क्या जाना था? हमने एक तो ये चीज़ जानी थी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सर? तो आपने बोला था सर कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? जल्दी बोलो सर। एग्रीमेंट बनता है सर प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। और प्रॉमिस क्या मतलब क्या होता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी हमने ये जाना था सर इस इक्वेशन में ऑफर एक्सेप्टेंस वादा होता है, वादे को हमने निभाना होता है लिखकर, फिर एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है एग्रीमेंट पर और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब तुम मुझे बताओगे मैंने तुम्हें क्या ट्रिक समझाई थी कि कैसे हमें याद होगा कि कौन सा सेक्शन किसका है, कैसे हमें याद होगा कौन सा सेक्शन किसका है? कैसे याद होगा सर सेक्शन के बारे में? सर आपने बोला था अबे हट करके हमने ट्रिक सीखी थी 2 2 2 2 और 2। इस एनफोर्सिबिलिटी का क्या था सर? बाल्फर वर्सेस बाल्फर ये था ना? हाँ सर। तो 2A B E और H। अबे हट करके हमने ये ट्रिक सीखी थी सर, अबे हट करके हमने ट्रिक सीख ली थी सर। याद आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल याद आ चुकी है। तो आज हमें पढ़ना है ये ऑफर क्या होता है। आज हम इस पे इस मुद्दे पे फोकस करेंगे, ऑफर क्या होता है। तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए ऑफर की बात करता है ना? अब देखो एक छोटा सीन तुम्हें दिखाता हूं, अगर ये बात तुम्हें समझ में आएगी तो पता लगेगा। डिस्क्राइब भी कर दूंगा, है ना? डिस्क्राइब भी कर दूंगा। अब भैया ये शैलमोन भाई है, ये भैया स्टेडियम में खड़े हुए कुछ बात कह रहे हैं। रानी मुझसे शादी करोगी? अरे जरा जोर से बोल। मुझसे शादी करोगी? सुनाई नहीं दे रहा भैया? सुनाई नहीं दे रहा? तो भैया बताओ क्या कह रहा है सलमान खान? सलमान खान क्या कह रहे हैं? रानी है ना मुझसे शादी करोगी। तो ये बताओ क्या ये जो डायलॉग मारा जा रहा है कि भाई रानी मुझसे शादी करोगी, क्या ये वैलिड ऑफर होगा या नहीं होगा? भाभी कर दो। बड़ा जोश है। मारेगा तो नहीं, होने के बाद लड़का है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। लो भैया जल्दी बताएंगे सभी ऑनलाइन बालक, क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? वैलिड ऑफर और नॉट? क्या लगता है? क्या पहले बताओ क्या शादी के ऑफर वैलिड होंगे या सोशल माने जाएंगे? शादी के ऑफर वैलिड होते हैं, सोशल माने जाते हैं सर? सर शादी के ऑफर वैलिड ऑफर माने जाते हैं क्योंकि हमने अंग्रेजों से लॉ लिया है और अंग्रेजों के यहाँ है ना तुम्हारी तरह रोका फिर सगाई फिर तबाही ऐसे नहीं होता है ना, राइट? वहां पे क्या करते हैं शादी के भी क्या करते हैं वो एग्रीमेंट बनाते हैं कि बाद में अगर कोई शादी से मुकर जाए तो भैया क्या होगा सर? हम सामने वाले के ऊपर स्यू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की वजह से इंडिया में भी शादी के ऑफर को क्या माना जाता है? कमर्शियल जैसा माना जाता है। तो अगर सलमान खान कह रहा है रानी मुझसे शादी करोगी, सलमान भाई क्या बोल रहे हैं? रानी मुझसे शादी करोगी, तो ऐसा कहना है ना, अगर सलमान भाई बोल रहे हैं रानी मुझसे शादी करोगी तो ऐसा कहना वैलिड ऑफर माना जाएगा नहीं माना जाएगा? सर ये बात हमें कैसे पता लगेगी? सर ये बात हमें ऑफर को पढ़ के पता लगेगी, ऑफर के डेफिनेशन को पढ़ के पता लगेगी। अब एक बात देखो, ठीक है ना? अब एक बात देखते हैं ऑफर के डेफिनेशन में क्या लिखा है। अब लिखा है पर्सन इज सेट टू मेक द प्रपोजल, अ पर्सन इज सेट टू मेक द प्रपोजल व्हेन इट सिग्निफाइज टू अनदर। यहां पर्सन कौन है? ध्यान समझेंगे जल्दी जल्दी। अ पर्सन, यहां पर्सन कौन है? सलमान भाई। सेट टू हैव मेड द प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल किसका दिया? रानी मुझसे शादी करोगी, है ना? मुझसे
शादी करोगे, है ना, ये वाला प्रपोजल दिया, माना जाएगा कि एक पर्सन ने सामने वाले को प्रपोजल दिया व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। सिग्निफाइज का मतलब क्या है यहाँ पे, बताए। जब वो बताए, किसको बताए, अनदर कौन है, जो सामने खड़ी है रानी, है ना, क्या बताए, क्या बताए सर, यहां हम लिखेंगे सर क्या बताए, हिज विलिंगनेस टू डू, कि वो शादी करना चाहता है, और यहां लिखेंगे क्यों बताए, क्यों, क्यों बताएगा भैया, इसलिए बताएगा ताकि सामने वाला यानी कि रानी जो वो कह रहा है उस बात पर हां कर दे, विद ए व्यू, ताकि, है ना, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, असेंट बोले तो यस, ऑफ दैट ऑफर, कि जो उसने शादी का ऑफर दिया है रानी उसको हां कर दे। यानी कि जब भी कोई बंदा किसी को ऑफर देता है, वो क्यों ऑफर देता है, मैंने तुम्हें कहा भैया मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, इतनी फीस में पढ़ाऊंगा, तो मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, इतनी फीस में पढ़ाऊंगा, मैंने ऑफर क्यों दिया है, मैंने ऑफर सीरियस मैटर में दिया है कि ताकि तुम इस बात को क्या कर सको, हां कर सको। ठीक है, तो जज साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर ऑफर दिया जाएगा तो इसलिए दिया जाएगा ताकि आप सामने वाले से हां करवा सके, आप सामने वाले से यस, यस ऑब्टेन कर सके, हामी भरवा सके, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द yes of that person, with a view to obtain the yes of that person। बोलो समझ गए सर? हाँ सर समझ गए। तो देखो ऐसे याद करनी है ध्यान से, a person is said to made the proposal when it signifies to another, यानी सलमान is said to made the proposal, जब वो बताए रानी को कि वो शादी करना चाहता है, willingness to do, with a view to obtain, ताकि वो सामने वाले की सहमति ले सके, सामने वाले की मना करने के लिए नहीं, सामने वाले की सहमति लेने के लिए हाँ कर रहा है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट पर्सन, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट पर्सन, ताकि वो सामने वाले की सहमति ले सके। बोलो समझ गए सर? अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि ये सारी बातें तुमने किसमें पढ़ी, ये सारी बातें तुमने पॉजिटिव पढ़ी, यानी कि ये क्या है, ये पॉजिटिव ऑफर है, रानी मुझसे शादी करोगी, ये पॉजिटिव ऑफर है। ठीक है, साथ साथ उम्मीद है नोट करते जा रहे होंगे ना, ये पॉजिटिव ऑफर है। अब मैं किसी भी ऑफर को नेगेटिव बना सकता हूं क्या, यानी अगर एक ऑफर कहा है कि रानी मुझसे शादी करोगी, कुछ करने के लिए ऑफर दिया गया है, तो क्या कोई ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, ना करने के लिए क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, अब मैं इस बात को छुपाता हूं, है ना, और इसको छुपाता हूं। अब पुराने जमाने की फिल्मों में अगर देखें तो भैया एक अमीर लड़की गरीब लड़का, ठीक है, अमीर लड़की के पिताजी को पता लगा कि भैया मेरी बेटी इससे शादी करना चाहती है, पिताजी को वो लड़का पसंद नहीं, गरीब लोग छोटे लोग हैं, तुम क्या संभालोगे मेरी बेटी को, तुम कहाँ रखोगे, पिताजी अमीर बाप है ना, ऐसे बोलता है जितना हमारा है ना ड्राइंग रूम में तो तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम मेरी बेटी को कहाँ रखोगे, खर्चे कैसे उठा पाओगे, है ना, क्या कमाओगे क्या खाओगे। तो अमीर पिताजी पुरानी फिल्मों की तरह हमेशा एक ऑफर देते हैं गरीब हीरो को कि ये ले पकड़ ब्लैंक चेक और जितना भरना चाहे भर लियो, लेकिन मेरी बेटी से शादी मत करियो। ये जो ऑफर दिया पिताजी ने कि मेरी बेटी से शादी मत कर, ये पॉजिटिव ऑफर है या नेगेटिव ऑफर है? यानी खुद सोच के बताओ, ये कुछ करने के लिए दिया गया है, कुछ ना करने के लिए दिया गया है? जल्दी बोलेंगे मुन्ना मुन्नी, ये कुछ करने के लिए दिया गया, कुछ ना करने के लिए दिया गया है? सर ये जो ऑफर दिया गया है सर, कुछ ना करने के लिए दिया गया है, कुछ ना करने के लिए दिया गया कि भाई मेरी बेटी से शादी नहीं करना। यानी कि ऑफर कभी भी पॉजिटिव नहीं, ऑफर कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव ऑफर कि मेरी बेटी से शादी नहीं करना, यानी ना करने का ऑफर, यानी नेगेटिव ऑफर जो होता है उसे कानूनी भाषा में बोलते हैं एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन का मतलब होता है कुछ मना करना। एब्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर? एब्स्ट्रेन मीन्स मना करना। एब्स्ट्रेन मीन्स मना करना, एब्स्ट्रेन मीन्स मना करना। बोलो समझ गए सर? जल्दी बोलेंगे? हाँ सर, एब्स्ट्रेन मीन्स मना करना। अब सामने वाला जो मना करने के लिए ऑफर दे रहा है कि मेरी बेटी शादी मत करना, वो क्यों दे रहा है? विद ए व्यू टू ऑब्टेन द यस ऑफ दैट ऑफर टू एब्स्ट्रेन, कि वो जो ऑफर दिया गया है ना करने का, वो जो ऑफर दिया गया ना करने का, उसकी सहमति ले सके। वो जो ऑफर दिया गया ना करने का उसकी सहमति ले सके। ठीक है, अब देखो पढ़ के देखो, यहां पर्सन के ऊपर अब कौन आएगा? पापा आएंगे, उसके पिताजी, है ना। व्हेन अ पर्सन टू हैव मेड द प्रपोजल, जब वो प्रपोजल दे रहे हैं कि क्या करना है सर? शादी नहीं करना, है ना।
पर्सन माना जाए कि उसने प्रपोजल दिया कुछ ना करने का। व्हेन ही सिग्निफाइज, जब वो बताए, किसको सर? जब वो बताए गरीब हीरो को फिल्म के, है ना। तो व्हेन अ पर्सन, पिताजी है मेड द प्रपोजल कि शादी नहीं करना, व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो बताए गरीब लड़की को कि ही एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि भैया तुम्हें ये काम नहीं करना है, एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि तुम्हें ये काम क्या करना है सर? तुम्हें काम नहीं करना है। क्यों? विद व्यू टू ऑब्टेन द यस ऑफ दैट एब्सट्रेन, ताकि हम उस ना करने की बात की क्या ले सके सर? सहमति ले सके। ना करने की बात की क्या ले सके? सहमति ले सके। विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट एब्सट्रेन। बोलो समझ गए सर? अब इस पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेशन को जोड़ दो तो क्या बात सामने आई? पहली वाली लाइन कॉमन है, दूसरी वाली लाइन होगी सर पॉजिटिव डेफिनेशन, तीसरी वाली लाइन होगी सर नेगेटिव डेफिनेशन। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू मेक द प्रपोजल, जब वो बताए सामने वाले को कि वो शादी करना चाहता है या फिर ये नहीं करना चाहता, ताकि वो सामने वाले पर्सन से क्या ले सके? उसकी इस बात पर सहमति ले सके, उसकी इस बात पर सहमति ले सके। ठीक है सर? सर समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगली बात देखो सर, ऑफर किस, इस डेफिनेशन से क्या पता लगा? इस डेफिनेशन से पता लगा ऑफर किसको दिया जाता है। बताओ, ऑफर किसको दिया जाता है? कौन किसको ऑफर देगा? सर ऑफर एक पर्सन दूसरे पर्सन को देगा, नहीं ऑफर खुद को नहीं दिया जाता। अरे खुद को थोड़ी दे दोगे ऑफर? शीशे के सामने खड़े होकर कि मैं अपने आप को सामान बेचना चाहता हूं, भैया तुम अपने आप को कोई सामान नहीं बेच सकते। ठीक है। और फिर खुद के साथ ही ब्रीच कर दोगे, खुद के साथ ही धोखा कर दोगे कि मैंने खुद को सामान बेचने के लिए बोला और खुद को ही नहीं बेचा। तो जब सामने कहा नहीं 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 भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कतई नहीं चलेगा। राइट? हाँ सर। अगली बात, ऑफर कुछ करने के लिए होगा पॉजिटिव ऑफर, ये लिखी बात, या ऑफर कुछ ना करने के लिए होगा नेगेटिव ऑफर। एग्जाम्पल पढ़ेंगे सर पॉजिटिव ऑफर का और नेगेटिव ऑफर का। पॉजिटिव ऑफर का और नेगेटिव ऑफर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव है कि कार बेचना चाहता हूं। दूसरा, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा अगर तुमने मेरा उधार चुका दिया। मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा अगर तुमने मेरा उधार चुका दिया। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ नेगेटिव ऑफर, ये हुआ हमारा नेगेटिव ऑफर। ठीक है भैया? समझ गए सर? और ऑफर क्यों दिया गया? सामने वाले की सहमति के लिए दिया गया, नहीं मजाक में नहीं दिया गया। सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी? रानी दौड़ती भी आ रही है, हाँ करूंगी करूंगी करूंगी, सामने है ना। सलमान खान बोल रहा है मैं तो मजाक करता मजाक करता मजाक करता। तो भैया नहीं नहीं नहीं, ऑफर जब भी दिया जाएगा जज ये मान के बैठेगा कि मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है, सीरियस मैटर है, सीरियस मुद्दे पर हम क्या कर रहे हैं सर? ऑफर दे रहे हैं। सीरियस मुद्दे पे क्या दे रहे हैं सर? ऑफर दे रहे हैं। सीरियस मैटर पर हम ऑफर दे रहे हैं। ठीक है भैया? क्या माना जाएगा सर? ऑफर जो दिया गया वो कैसे दिया गया सर? सीरियस मैटर पे दिया गया है। अब सलमान खान बोल रहा है आई वॉन्ट टू मैरी, ये ऑफर नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूं, ये ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है सर? किससे करना चाहता है ये नहीं पता। ए ने बी के सामने खड़े होकर बोला आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, ये ऑफर है। डी ने ई के सामने बोला कि मैं तुम्हें बाइक बेचना चाहता हूं, उसके सामने खड़े होके, ये ऑफर है। एक बंदे ने दूसरे से बोला कि ठीक है मैं तेरे खिलाफ केस नहीं करूंगा, तू मेरा उधार चुका दे, ये ऑफर है कुछ ना करने का। ये भी ऑफर है, लेकिन किसका ऑफर है सर? कुछ ना करने का। बोलो समझ गए सर? उम्मीद है बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ रही होगी। हाँ सर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है समझ में बात। अगली बात ध्यान से देखेंगे सर, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं सर? टाइप्स ऑफ ऑफर। सर ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। याद आई बात? एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर जो बोलकर या लिख कर दिया जाए। इंप्लाइड ऑफर कुली वाला। इंप्लाइड ऑफर सर कुली वाला, कुली वाला, कुली वाला। कैसा सर? कुली ने ऑफर दिया आपको बिना बोले बिना लिखे आपका सामान उठाकर। याद आ गई बात? ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर, ये सब क्या है सर? ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है। ठीक है मुन्ना मुन्नी?
ठीक है सर। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भैया सुनना ध्यान से, ये देखो क्या लिखा है। ये एक इश्तिहार छपा आज से 100 साल पहले। ये एक इश्तिहार छपा, कब छपा सर? आज से 100 साल पहले न्यूज़ में। न्यूज़ में लिखा जैसे भाई फ्लू होता है ना, जैसे कोरोना आ गया, ऐसे आज से 100 साल पहले एक भयंकर बीमारी आई है ना। 100 साल पहले बहुत ज़्यादा एक भयंकर बीमारी आई। अब वो जब बीमारी आई तो एक कंपनी ने, कोरोना बनाने वाली कंपनी जैसी थी, उन्होंने एक दवाई निकाली है ना। उन्होंने बोला भैया जो भी हमारी दवाई खाएगा वो कभी भी बीमारी से परेशान नहीं होगा। बिना मास्क लगाए भीड़ में घुस जाओ, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, किसी भी लहर में घुस जाना, है कि नहीं बात? आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बस हमारी दवाई टाइम से खाते रहना। और इसके लिए उन्होंने बोला इतने यूरो जमा भी कर दिए, 1000 पाउंड, है ना, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं ना शायद, 1000 पाउंड जमा भी कर दिए। और जिसको बीमारी हो गई उसको हम क्या देंगे? उसको हम इनाम भी देंगे और उसकी बीमारी का खर्चा भी देंगे। ये इश्तिहार पे नाम छपा, इश्तिहार पे, ये न्यूज़ में ये पैम्पलेट आया। एक आंटी थी कार्लिल, है ना, कार्लिल आंटी बहुत होशियार। कार्लिल आंटी ने बोला ये बढ़िया बात है भाई, ठीक है, कोई भी गोली खाओ, दवाई खाओ और भीड़ में घुस जाओ, ना मास्क लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजॉय, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजॉय करेंगे, फुल इंजॉय करेंगे। अब आंटी जी ने क्या किया? दवाई खानी शुरू करी। जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे दवाई खानी शुरू करी, जहां जहां लिखा था उसके हिसाब से खाना पीना शुरू किया, ठीक है, राइट। और उसके बाद आंटी जी पड़ गई भैया बीमार। दवाई खाने के बाद में उन्हें फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब वही बीमारी होगी, फ्लू हो गया, दवाई खाने के बाद भी फ्लू हो गया, दवाई खाने के बाद भी बीमार हो गई आंटी। अब दवाई खाने के बाद भी आंटी बीमार हो रही है। अब आंटी जी ने कोर्ट में केस कर दिया कि भैया मुझे इन चीजों के पैसे दिलाए जाए, मुझे इन चीजों के पैसे दिलाए जाए, इन चीजों के पैसे मुझे दिलाए जाए। अब जब भैया ये बात कोर्ट तक पहुंची तो कौन पहुंचा सर कोर्ट में? कोर्ट में भैया आंटी जी भी पहुंची और कोर्ट में साथ के साथ स्मोक बॉल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, इसलिए भैया स्मोक बॉल कंपनी भी पहुंची, आंटी भी पहुंची, स्मोक बॉल कंपनी भी पहुंची, आंटी पहुंची, कंपनी पहुंची। अब आंटी कंपनी दोनों कोर्ट में खड़े हैं। कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त बात बोली, दवाई कंपनी ने बड़ी खतरनाक बात बोली। दवाई कंपनी ने बोला कि भैया हम यहां पर पैसा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम आंटी जी को जानते नहीं और ना हमने आंटी को एक ऑफर दिया। हमने क्या पढ़ा है भैया? ऑफर कर दिया सलमान खान ने, रानी मुझसे शादी करेगी, तो रानी सामने खड़ी तो है, लेकिन यहां जब आंटी खड़ी नहीं है सामने, आंटी को हम जानते नहीं कौन कार्लिल किस दुनिया में रहती है, किस जगह पे रहती है, जब भैया कोई ऐसी बातचीत नहीं है, तो भैया हम ये ऑफर वैलिड आंटी को नहीं देते, तो हम भी ऑफर वैलिड भी नहीं मानेंगे, आंटी से एक्सेप्ट करती नहीं, क्योंकि आंटी जी को पता ही नहीं उनको ऑफर दिया गया है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? पिछले वाले केस में बालफर आंटी थी, हार गई बेचारी। इस वाले केस में है ना, ये आंटी आई हैं, अब तुमसे पूछ रही है बता दो भैया कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा? क्या लगता है मुन्ना मुन्नी, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा रे? अब जब ये बात कोर्ट में गई जब ये बात कोर्ट में गई तो जज साहब ने बोला कि भैया आंटी विंस, आंटी गेट अप एंड डांस। क्यों सर? आंटी जी का क्यों डांस शुरू हो गया सर? क्योंकि जो भी इश्तिहार दिया जाता है इस तरीके से, है ना, राइट, जो भी ऐड दिया जाता है, हमेशा ऐड में तुमने एक चीज जानी है, सर क्या जानी है ऐड में हमने? एक चीज कि जो भी ऐड दिया जाता है उस ऐड में कभी भी क्या नहीं लिखा होता सर? उस ऐड में कभी भी किसी भी बंदे का नाम नहीं लिखा होता, किसी भी बंदे का नाम नहीं लिखा होता। बताओ क्या लिखा होता किसी पर्सन का नाम? सर किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता। बोलो भैया, बोलिए, क्या किसी बंदे का नाम लिखा होता है? नहीं सर। तो जब आंटी जी कोर्ट में गई तो क्या पता लगा कि भैया वहां पर जिस भी ऐड को दिया जाएगा किसी भी बंदे का नाम नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब फिर तो कोई भी बंदा उस ऐड के हिसाब से काम करे, कोई बंदा उस ऐड के हिसाब से काम करे, वो तो फिर कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा कंपनी क्या बोलेगी, हमने आपको तो ऑफर दिया नहीं। तो जब ये बात कोर्ट में गई तो जज साहब ने पहले बोला कि आपने जो ऑफर दिया हम इसे आज के बाद बोलेंगे जनरल ऑफर। क्या बोलेंगे भैया? आपने जो ऑफर दिया हम इसे आज के बाद क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर।
क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। कि ऑफर क्या है आपका? जर्नल ऑफर है जो पूरी दुनिया को दिया जाता है। यानी जर्नल ऑफर इज द ऑफर जो किसी पर्सन को ना दिया जाए, किसी का नाम लेके, कार्लिल आंटी आपको हम ऑफर दे रहे हैं, किसी का नाम लेके नहीं दिया था। ये एग्जाम में वर्ड लिखे मिलेंगे, बट इट इज गिवन टू द वर्ल्ड एट लार्ज और पब्लिक इन जनरल, पूरी दुनिया को दिया जाता है। अब जब ये ऑफर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, जब ये ऑफर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, जब ये ऑफर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, तो इसे एक्सेप्ट भी कौन करेगा भैया? जब ये ऑफर पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, इसे एक्सेप्ट भी कौन करेगा? इसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, ये लिखी बात। इट इज एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। बस अब बात क्या कोर्ट में प्रूफ करनी है कि इसे कोई भी बंदा एक्सेप्ट तो कर लेगा। बात क्या प्रूफ करनी है? इसे कोई भी बंदा एक्सेप्ट तो कर लेगा, पर वो प्रूफ कैसे करेगा कि हाँ भाई मैंने इस काम पर एक्ट किया है और इसको कैसे एक्सेप्ट किया है? तो जज साहब ने कोर्ट में, जज साहब ने ये डिसीजन दिया। ये डिसीजन ध्यान से देखेंगे, जज साहब ने ये डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया जज साहब ने? पढ़ेंगे जल्दी ध्यान से। अगर कोई भी बंदा किसी को ऑफर देता है इश्तिहार पर, न्यूज़पेपर पर, एड में, जिसको एक्सेप्ट करना है वो काम करेगा एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम करना है, एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम करना है। कैसे काम करना है भैया? एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम करना है। बोलेंगे कैसे काम करना है? एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम करना है। तो कार्लिल आंटी ने क्या प्रूफ कर दिया होगा कि मैंने एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम किया है? क्या कार्लिल आंटी ने प्रूफ कर दिया होगा? जी हां दोस्तों, कार्लिल आंटी ने यह प्रूफ कर दिया कि मैंने ये जो दवाइयां ली हैं, मैंने ये जो दवाइयां ली हैं वो एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस ली हैं, वो मैंने एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस ली हैं। जो दवाइयां ली हैं मैंने सारी, वो प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ली हैं। जो भी मैंने दवाइयां ली हैं वो कैसे ली हैं सर? वो दवाइयां मैंने एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन ली हैं, एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन ली है। ये कार्लिल आंटी ने क्या किया सर? ये कार्लिल आंटी ने प्रूफ कर दिया, ये कार्लिल आंटी ने प्रूफ कर दिया। कौन जीता सर? जल्दी बोलेंगे कौन जीता? सर कार्लिल आंटी जीत गई अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। आंटी ने काम किया तो कार्लिल आंटी विंस, कार्लिल आंटी विंस। ठीक है, बोलो सर, जल्दी से नोट करेंगे। अगली बात, ऐसे एक और इश्तिहार छपा जिसका नाम लिखा था गुमशुदा की तलाश। क्या लिखा था सर? जिसका नाम लिखा था गुमशुदा की तलाश। उसमें लिखा था जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा, जो भी हमारे बेटे को ढूंढ के लाएगा, हम उसे 1 लाख का इनाम देंगे। जो भी हमारे बालक को ढूंढ के लाएगा हम उसे 1 लाख का इनाम देंगे, 1 लाख का इनाम देंगे। अब भैया मुन्ना मुन्नी, ये बड़ा लोचा हुआ भाई। जो भी बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ सर, जो भी बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। अब एक अंकल जी जिनका नाम था हरभजन लाल, हरभजन लाल बेटे को ढूंढ के लाए। हरभजन लाल ने क्या किया सर? हरभजन लाल ने बालक को ढूंढा, बहुत ईमानदारी से बालक को ढूंढा और लाके खड़ा कर दिया उनके घर वालों के सामने। घर वालों से बोला भैया बालक को ढूंढ चुके हैं, बालक को ढूंढ चुके हैं हम। ठीक है, बालक को ढूंढा जा चुका है, बालक को ढूंढा जा चुका है। झटपट जल्दी से, झटपट जल्दी से लाख रुपए दिए जाएं। जिनका बेटा खोए तो उन्होंने बोला लाख रुपए किस बात के? लाख रुपए किस बात के? हमने तुम्हें ऑफर नहीं दिया, हमने तो बस एक इश्तिहार छपवा दिया गुमशुदा की तलाश। तुम्हें किस बात के लाख रुपए? भैया कोई लाख रुपए नहीं मिलने वाले, कुछ भी लाख रुपए नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमने तुम्हें ऑफर ही नहीं दिया। कौन जीतेगा? अब तो केस समझ गए सर? हरभजन लाल जीतेगा, क्योंकि ये जर्नल ऑफर है और जर्नल ऑफर में कभी भी किसी का नाम नहीं लिखा जाता, बस लिखा जाता जो भी ढूंढ के लाएगा। जब क्या लिखा जाता सर? जो भी। क्या लिखा जाता है सर? जो भी ढूंढ के लाएगा उसे, जो भी ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब इस केस में जज साहब ने क्या बोला? इस केस में जज साहब ने बोला हरभजन लाल से पहले ये बताओ क्या तुम्हें इनाम के बारे में पता था? तो हरभजन लाल ने बोला हाँ सर, पहले मैंने इश्तिहार देखा,
देखने के बाद मैंने, पहले मैंने इश्तिहार देखा और देखने के बाद मैंने उस बालक को ढूंढ के लाया। मैं देखने के बाद ही मैं उस बालक को ढूंढ के लाया हूं, पहले मैंने इश्तिहार देखा था, मैंने पहले इश्तिहार देखा है सर, तब मैं बालक को ढूंढ के लाया हूं। यानी कि जज साहब ने बोला हरभजन लाल को रिवॉर्ड के बारे में पता था, हरभजन लाल को रिवॉर्ड के बारे में पता था। बताओ क्या डिसीजन आया? जर्नल ऑफर वैलिड होते हैं अगर दो बातें पूरी हो। जर्नल ऑफर वैलिड होंगे अगर दो बातें पूरी होंगी। सर जनरल ऑफर वैलिड होंगे अगर दो बातें पूरी होंगी। बताओ कौन सी दो बातें सर? ये वाली दो बातें। आपने काम किया हो, आपने काम किया हो एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन और आपको पता हो रिवॉर्ड के बारे में। अगर जज साहब ने बोला अगर ये दो बातें पूरी हैं तो जर्नल ऑफर, अगर ये दो बातें पूरी हैं तो जर्नल ऑफर वैलिड होगा। जो बंदा इसे एक्सेप्ट करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो बंदा एक्सेप्ट करेगा उसको पैसा मिलेगा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए सर? अगली बात सर, स्पेसिफिक ऑफर। बहुत सिंपल, जनरल ऑफर इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑफर खास है, इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑफर को इसलिए याद करेंगे। स्पेसिफिक ऑफर देखेंगे सर। स्पेसिफिक ऑफर सर, स्पेसिफिक ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर में भैया अगर कोई भी ऑफर किसी डेफिनेट पर्सन को दिया जाए, डेफिनेट पर्सन कौन हो गया सर? रानी, या किसी ग्रुप को दिया जाए, जैसे मैंने बोला भैया सीएमए वाले बच्चों को ऑफर है, तो किसी ग्रुप को भी दिया जाएगा तो भी वो स्पेसिफिक ऑफर होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी दिया जाएगा तो भी वो स्पेसिफिक ऑफर होगा, किसी ग्रुप को भी दिया जाएगा तो भी वो स्पेसिफिक ऑफर होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा तो भी वो स्पेसिफिक ऑफर होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। हाँ सर बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। सलमान खान ने ऑफर दिया रानी को, स्पेसिफिक। एक कंपनी ने ऑफर दिया किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को, सीएमए वाले बच्चों को, तो स्पेसिफिक ऑफर। अगली बात क्रॉस ऑफर, बहुत ध्यान समझेंगे। क्रॉस ऑफर, पुराने जमाने में दो लोग मिले, हीरोइन के पिताजी है ना, हीरो के पिताजी, हीरोइन के पिताजी, हीरो के पिताजी। हाँ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ, अभी ग्रुप बन जाएगा सेंड कर दूंगा, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट को समझो। हीरो के पिताजी ने बोला कि अरे भाई हमारी गुड़िया क्या कर रही है आजकल। हीरो के पिताजी बोल रहे हैं, हीरोइन के पिताजी बोल रहे हैं बस अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई है, सोच रहा हूं कुछ अच्छा रिश्ता देख के उसका हाथ पीले कर दूं, मेहंदी है रचने वाली, हाथ पीले कर दूं बढ़िया से, है ना। अब भैया अब क्या हुआ? हीरो के पिताजी बोले बस मेरा लड़का भी लंदन से पढ़ के आ रहा है, सोच रहा हूं अपने बिजनेस में, एक तो सारी पढ़ाई लंदन में होती है, इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं जो पढ़ाई करवा दे, है कि नहीं बात। बस मेरा लड़का भी लंदन से पढ़ के आ रहा है, सोच रहा हूं अच्छी सी लड़की देख के उसके भी हाथ मेहंदी है रचने वाली पीले कर दूं। अब लड़की के पिताजी कह रहे हैं भाई मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, भाई मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। लड़के के पिताजी भी कह रहे हैं भाई मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, चल पहले तू बोल, बताओ दोनों आपस में क्या बोलते हैं, बताओ दोनों आपस में क्या बोलते हैं, है ना। ये बोलते हैं यार मैं चाहता हूं आओ, अरे भाई आओ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दे भाई, आओ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दे, आओ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दे। कि भैया अपनी दोस्ती किसे बदल देते हैं सर? रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ठीक है, दोस्ती किसे बदल देते हैं सर? दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर किया, क्या तू अपनी लड़की की शादी मेरे से करेगा, क्या तू अपने लड़के की शादी मेरे से करेगा, मेरी बेटी से करेगा, है कि नहीं बात। दोनों ने सेम ऑफर दिया। जब कोई दो लोग एक दूसरे को सेम ऑफर देते हैं, सेम आइडेंटिकल वर्ड टू वर्ड सेम देते हैं, वर्ड टू वर्ड, जब दो लोग आपस में वर्ड टू वर्ड सेम ऑफर देते हैं, जब दो लोग आपस में वर्ड टू वर्ड सेम ऑफर देते हैं, जब दो लोग आपस में वर्ड टू वर्ड सेम ऑफर देते हैं, तो ऐसे ऑफर्स को बोला जाता है क्रॉस ऑफर। ऐसे होगा कैसे? जैसे मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी है ना, जैसे मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, क्या चिट्ठी लिखी? मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी भैया ए पुष्पा क्या तुम मुझसे लॉ पढ़ोगे, मैं इतनी फीस लूंगा। तुमने सेम चिट्ठी मुझे लिखी, सर ए सर जी हम आपसे लॉ पढ़ेंगे, इतनी फीस देंगे। तो पता लगा लॉ पढ़ने की फीस और लॉ का टॉपिक सेम निकला, लॉ पढ़ने की फीस लॉ का टॉपिक क्या निकला? सेम निकला।
तो हम दोनों ने एक दूसरे को क्या किया सर, सेम ऑफर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया सर, सेम ऑफर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। अब होगा कैसे, एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, ए ने कहा बी को भाई बाइक बेचूंगा 20,000 रुपए की। ए ने बी को बोला लिखकर बाइक बेचूंगा 20,000 रुपए की। बी को पता नहीं था ऐसा ऑफर मुझे मिल रहा है, उसने सेम ऑफर बी को दे दिया कि भाई तेरी बाइक खरीदूंगा, ए को दे दिया तेरी बाइक खरीदूंगा 20,000 रुपए में। क्या बताओ, क्या दोनों ने सेम ऑफर दिया नहीं दिया? क्या क्या ये जो ऑफर दिया गया है, क्या ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये जो ऑफर दिया गया, क्या ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बोलो, नहीं बनेगा। क्या ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? सर क्योंकि किसी ने भी अभी एक्सेप्ट नहीं किया, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। अभी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, अभी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर ये ऑफर नहीं बनेगा, फिर ये ऑफर नहीं बनेगा। ठीक है भैया, राइट। क्या लिखा है बात, किसी ने ऑफर नहीं किया, इट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट एज एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसी ने दी नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब दोनों में से कोई भी, ऑफर या ऑफरी, दोनों में से कोई भी जिन्होंने एक दूसरे को ऑफर दिया है, दोनों में से कोई भी पार्टी क्या कर देगी, यस करेगी। दोनों में से कोई भी पार्टी यस करेगी, तभी ये क्या बनेगा, तभी ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बोलो समझ गए सर? नोट कर लेंगे, दोनों में से कोई भी यस करेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है मुन्ना मुन्नी? हाँ सर समझ चुके हैं, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगली बात सर, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है सर? काउंटर ऑफर होता है जिसे हम अपनी माताजी की लैंग्वेज में, घर वालों की लैंग्वेज में बोलते हैं बार्गेनिंग। क्या बोलते हैं सर? बार्गेनिंग। क्या बोलते हैं मुन्ना मुन्नी? बार्गेनिंग बोलते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं। है ना? जैसे सुनना ध्यान से, मम्मी दुकान पे गई, ठीक है, समझना ध्यान से। माताजी दुकान पे गई, माताजी ने दुकान पे जाके बोला भैया सामान कितने का लगाएगा? तो एक दुकानदार और मम्मी, ये हमारी माताजी। दुकानदार ने बोला बहन जी आपके लिए सामान लगेगा 1,000 रुपया का। बताओ इसमें ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? जल्दी बताओ इसमें ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? जल्दी बोलो, ऑफरर कौन और ऑफरी कौन? ऑफरर कौन और ऑफरी कौन? जल्दी बताएंगे? ए मुन्ना मुन्नी, अमन जी, ऑफरर कौन ऑफरी कौन? सर ऑफरर दुकानदार है, ऑफरर दुकान, माताजी हमारी ऑफरी। दुकानदार है ऑफरर, माताजी हमारी ऑफरी। है कि नहीं बात? माताजी ने बोला पागल हो रहा है, 1,000 का, 1,000 का पागल हो रहा है, 100 रुपए का, 100 रुपए का लूंगी। ये क्या हो गया? हाँ 100 रुपए का लूंगी। बोल बेचेगा ना बेचेगा? बेचेगा तो बेच, वरना मैं नहीं ले रही पूरी भैया। जैसी माताजी ने 100 रुपए बोले, एकदम से वाला मीम चल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। माताजी पता क्या बन गई? अब माताजी बन गई ऑफरर, ER ऑफरर, ER। दुकानदार क्या बन गया? ऑफरी, ऑफरी। दुकानदार ऑफरी बन गया।
एकदम से हालात बदल गए। फिर दुकानदार ने बोला अरे बहन जी कैसी बात कर रही हो, 1000 रुपये का माल 100 में दे दूंगा ना, चलो है ना, तो मैं तो लुट जाऊंगा। आपके लिए 800 का किया। जैसे उसने 800 का किया एकदम से हालात बदल गए, जज्बा बदल गए। जैसे 800 का किया एकदम से हालात बदल गए, जज्बा बदल गए भैया, है ना। कैसे बदल गए सर? अब दुकानदार ने 800 बोलते दुकानदार क्या बन गया? ऑफरर। माता जी क्या बन गई? ऑफरी। माता जी ने कहा पागल हो रहा है 800 रुपए का, चल तेल लिए दिए, तेल लिए फाइनली प्राइस दिया 200 रुपया। जैसी माता जी ने उसे बोला 200 रुपये में बेचेगा, जैसी माता जी ने बोला 200 रुपये का बेचेगा, अब क्या हो गया सर? जल्दी बोलो। क्या हो गया सर? माता जी बन गई ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया कि तू 200 में बेचेगा क्या, वो बन गया ऑफरी। अब फाइनली ऐसे ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। इसको हम ऐसे डायलॉग में इसको ऐसे डायलॉग से याद करते हैं, ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। अब बताओ फाइनली ऑफर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? फाइनली ऑफर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? फाइनली ऑफर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? किस चीज के लिए? अच्छा, फाइनली ऑफर एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? बताओ। जब फाइनली कोई बंदा क्या कर देगा सर? यस कर देगा। जैसे कि फाइनल दुकानदार ने बोला माता जी फाइनल बात है, उसके बाद मैं है ना सामान बेचूंगा नहीं, फाइनल आपको 500 रुपए में। अब फाइनल ऑफर किसने दिया? दुकानदार ने दिया, तो दुकानदार क्या बन गया? ऑफरर। माता जी क्या बन गई? ऑफरी। अब अगर इस बात पे यस कर दिया, चलो चल ठीक है 500 पे डील डन करते हैं, चल ठीक है, इस बात पे अगर यस कर दिया है ना, अगर इस बात पर यस कर दिया गया है तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तो ऑफरर और ऑफरी, तब ये फाइनल डिसीजन होगा कि दुकानदार ऑफरर है और माता जी क्या होंगी सर? ऑफरी होंगी। तो दुकानदार फाइनली ऑफरर बनेगा अगर उसने फाइनल ये बोल दिया कि आप इस बात पे डील पक्की कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं सामान नहीं बेचूंगा। बोलो भैया, ठीक है, इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। देखो लिखी बात, काउंटर ऑफर में क्या शब्दों को याद रखना है? इन शब्दों को याद रखना है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, एग्जाम में ये मिलेगा, एग्जाम में ये मिलेगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड मतलब चेंज करना, क्वालिफाइड मतलब चेंज करना। अगर आपने एक्सेप्टेंस देने से पहले किसी बात को चेंज कर दिया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू ऑफर, चेंज टू ऑफर। अगर आपने किसी भी ऑफर में कुछ भी चेंज किया, चेंज टू ऑफर, अगर आपने ऑफर में कुछ भी चेंज किया तो उसे बोलते हैं सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, राइट। अगर आपने किसी भी ऑफर में कोई भी क्या किया सर? चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया है, वेरिएशन किया, ये 3 शब्द मिलेंगे एग्जाम में। क्वालिफिकेशन, यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए अलग से, क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन। क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या वेरिएशन। ठीक है, राइट। तो क्या होगा, एक बार रीड करो जल्दी से। हेलो हेलो, यस, हाँ बोल रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ हाँ जी जी जी। अगर आपके अकाउंट में पैन नंबर जो गलत लिंक है तो आप पैन नंबर की कॉपी भिजवानी है साइन करके। अच्छा, वो इससे व्हाट्सएप से नहीं चल जाएगा? व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको नंबर बता दूँगी। हाँ, आप मुझे उस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए प्लीज़, सेंड पैन कार्ड BOB ऐसे करके, तो मैं उसी पे रिवर्ट कर दूंगा अपना पैन नंबर। अच्छा, मैं आपको भी नंबर बता दूँ, इस नंबर पर भेज दूँ
अभी हाँ वो मेरे पास अभी कुछ पेन वगैरह है नहीं एक्चुअली में। अच्छा चलो ठीक है, ओके। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ये क्या होगा सर, काउंटर ऑफर। देखो क्या लिखी है बात, काउंटर ऑफर रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जब भी काउंटर ऑफर होगा, आपने अपनी एक्सेप्टेंस में कुछ चेंज कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस को देते हुए ऑफर में मॉडिफाई कर दिया, ऑफर में वेरिएशन कर दिया, तो क्वालिफिकेशन इन द ऑफर, मॉडिफिकेशन इन द ऑफर या वेरिएशन इन द ऑफर, ये सब क्या बनेगा सर, काउंटर ऑफर बनेगा, जिसमें रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर क्या होता है सर, रिजेक्ट हो जाता है। ये लिखी बात सर, ए ने ऑफर दिया कि भैया क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे, बी ने क्या रिप्लाई किया, मैं 75,000 में खरीदूंगा। तो ए का ऑफर था 1 लाख, तुमने रिवर्ट में बोला 75,000, यानी कि तुमने ए के ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तुमने ए के ऑफर को क्या कर दिया सर, रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगर ए के ऑफर को रिजेक्ट और कैंसिल कर दिया है, अगर ए के ऑफर को रिजेक्ट या कैंसिल कर दिया है, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा काउंटर ऑफर। ठीक है, राइट। तो दिस एक्सेप्टेंस गिवन इज काउंटर ऑफर। ये जो एक्सेप्टेंस दी है ना आपने कि भैया मैं तो 75 में खरीदूंगा, ये काउंटर ऑफर बनेगा। और आखिरी में क्या आता है सर, आखिरी में आता है स्टैंडिंग ऑफर। बिल्कुल सिंपल, स्टैंडिंग ऑफर होता है जैसे हमारे देश में आईपीओ या इंस्टीट्यूट ने तुम्हें दिया, तुम्हें इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया ये लास्ट तारीख है, मान लो जैसे 31 जुलाई लास्ट तारीख है क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराना है। आईपीओ आया, आईपीओ में लिखा होता है भैया 3 दिन तक, 3 दिन तक क्या करें सर, आप शेयर्स में अप्लाई कर दें, 3 दिन तक शेयर्स में अप्लाई कर दें, 3 दिन तक क्या करें, शेयर्स में अप्लाई कर दें। तो ये क्या बनेगा सर, 3 दिन तक शेयर में अप्लाई करने के लिए ऑफर 3 दिन तक ओपन है, तो उसे हम बोलते हैं क्या सर, स्टैंडिंग ऑफर। ये लिखी बात, स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर एक ही बात है। ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड इट इज ओपन एंड इट इज केप्ट ओपन फॉर पब्लिक फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है सर, वो 1 महीना भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीना भी हो सकता है। अगर कोई ऑफर कुछ समय तक ओपन है कि भाई इतने समय में आप इस तरीके से काम करके शेयर बाय कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं 12th की क्लास में सब्सक्रिप्शन मनी भरते हैं इतने दिनों में, तो वो क्या होता है सर, स्टैंडिंग ऑफर होता है, कंटिन्यू ऑफर होता है, ओपन ऑफर होता है। इसे बोला जाता है इन द नेचर ऑफ टेंडर, यानी कि डिमांड, कि 3 दिन के अंदर आप शेयर के लिए डिमांड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या होगा सर, स्टैंडिंग ऑफर। बोले सर बात समझ में आ गई, ये होगा सर स्टैंडिंग ऑफर। सर इसे याद कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर अगर याद करने हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर अगर याद करने हैं तो देखो इस तरीके से याद कर सकते हैं। छोटा सा कोड तुम्हें लिखवा देता हूं आज, फिर बाद में एमसीक्यू करेंगे। सर गर्मी पड़ रही है तो एक बंदा आता है सर, है ना, बर्फ का गोला खिलाने, है ना, राइट। तो उसने ऑफर दिया सर, आइस से क्या बनेगा सर, आइस से गोला, क्या बनेगा सर, आइस से गोला। अब देखो ये सारे क्या है सर हमारे, चलो जूम करता हूं थोड़ा सा और ध्यान से लिखेंगे सर, तो तुम्हें याद रहेगा सर टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं। आई से क्या बनेगा, टाइप्स ऑफ ऑफर, आई से इंप्लाइड, सी से क्या बनेगा सर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। ई से एक्सप्रेस, एस से स्पेसिफिक जो रानी को ही दिया गया, या स्टैंडिंग जो केप्ट ओपन फॉर फ्यू डेज, जो ओपन रहता है कुछ दिनों तक, है ना। और जी से सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल ऑफर, जिसका हमने कौन सा केस पढ़ा, कार्बोलिक स्मोक बॉल, है ना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। ये हमने 2 पढ़े, एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, और क्रॉस और काउंटर की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि स्पेसिफिक, स्टैंडिंग, इंप्लाइड, एक्सप्रेस तो हम पढ़ चुके हैं। तो क्रॉस ऑफर को ध्यान से पढ़ेंगे, काउंटर ऑफर को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, ठीक है। और जर्नल ऑफर पढ़ेंगे, जर्नल ऑफर पढ़ेंगे।
तो आज हमने कौन से टॉपिक कवर किया सर? ऑफर क्या होता है, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं। ठीक है, ग्रुप पे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, एमसीक्यू भी भेज दूंगा, ध्यान से ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगली 1-2 क्लास में हम एमसीक्यू का भी एक पूरा सेशन रखेंगे ताकि हम पता लगे कि भाई पढ़ने के बाद हमें एमसीक्यू करने आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।